बाकी तो कई चेड़ा तो चेड़े ही कई। इसलिए हमारे गांव में कहावत क्या है, गुरु ढूंढिए जानकर, पानी पीजिए छानकर। गुरु को देख करके ढूंढो और पानी। अच्छा एक बात बताओ, भगवान अंतर्यामी है कि नहीं है? उन्होंने बताने की क्या जरूरत है? तो चिट्ठी का ही पकड़ा है। भगवान अंतर्यामी है तो बताने की क्या जरूरत है? तुम्हारे मन की जानते ही ये चाहिए, यही मन में चल रही। भगवान तो अंतर्यामी है ना, फिर भी हम लोगों की आदत इतनी विचित्र है, जब तक शंकर जी के ऊपर चिरौंजी दाने ना धर दे तब तक संतुष्टि नहीं होता तो भोग लगे। नारियल फोड़ के जब तक गली मुंह में न छुपा दें हनुमान जी के, कई लोग तो तब तक संतुष्टि नहीं होता कि हनुमान जी ने भोग खा लो। जब गली बोला है वो पालो। कई लोग अगरबत्ती कान में ठोस देते हैं। गाँव है बगल में छतरपुर जिला में, हम भ्रमण करत करत गए, बोले हनुमान जी का मंदिर है, दर्शन कर लो। हम दर्शन करने गए, ऐसे ही दर्शन करने गए, हनुमान जी के मंदिर में हमने देखा पुजारी जी बोले महाराज मंदिर में अंदर चलो। अंदर गए, कान में अगरबत्ती लगी। हम कहे ये क्या है? बोले महाराज के नहीं, हमने सोचा नाक के नजदीक रहेगी तो धुआं ज्यादा मिलेगा। हम भी गांव के गुरु, हमने भी कहा कान में का दूसरा नाक ही में लगा दो। डिस्टेंस ही काय को रख रहे, इतना डिस्टेंस भी तो बेकार है, नजदीक ही कर दो। अब बताओ, हमारे शंकर जी ने आगे से महादेव गाँव भर के लोग यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। अब तो मिसाइल हमें याद है, 8 की अठवाई चढ़ा, 8 की अठवाई में पूरा गांव पूरी शंकर लेके आए, और जब तक शंकर जी के ऊपर धन ना तब तक बाई है भक्ति। लेकिन हम एक दिन सोच रहे थे मन में कि बाई है तो शक्कर धर के भाग जाती, शंकर जी पे जो बीता। एक चिटिया चढ़ गई, दूसरी उतर, एक चीटा तो चिटिया खबर दे, चीटी चीटी खबर दे, आवली बाई भरो भंडार बन गया। दूसरी पूछता आवली बाई भरो ऊंचे पहाड़ के टीले सड़क में पहाड़, सड़क पहाड़ पे नीचे गांव भर की चिट्ठियां चढ़ रही, 20 उतर रही, कुछ नीचे जा रहे तो जो चढ़ रहे पूछे खाए भाई तो खाया तो खाया गया, दबा भी गया हमें बड़ा विनोद आता, बैठे बैठे सोचे रखते बताओ शंकर जी के। अच्छा तुमसे ही पूछे, हम तुम्हारे सिर के ऊपर बढ़िया जो है शक्कर धर दें, तो एक जगह बैठा थे, क्या हाल होते विचार करो, क्या हाल दुर्दशा हो जाएगी कि नहीं, चिपचिपाएगा ऊपर। लेकिन पता नहीं भाव है सबके अपने अपने भाव। हमने देखो जैसे हम दूर से कहते हैं भैया हमारा नियम है दूर से प्रणाम करियो, जब तक वो छू ना ले, हाथ टूट जाए, गुरु जी गिर जाए, तोता फट जाए, अब क्या कहते हैं, सब कहने में बड़ी शर्म आ रही है, सब लोग ही नहीं पाएंगे। हम गए पदयात्रा में धोती पकड़ के काम बड़ी मुश्किल से इज्जत बची। क्या कहते कुछ कहती नहीं करती, भगवान पूछा है एक बात है, भगवान पदार्थ का भूखा नहीं है, भगवान भाव का भूखा है। परमात्मा पदार्थ से प्राप्त नहीं होंगे, भगवान को सामग्री अर्पण कर दो तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन भगवान के चरणों में अपना मन समर्पण कर दो तो परमात्मा। वस्तुओं के अर्पण से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और यदि तुम्हारे मन में ये भाव है कि परमात्मा वस्तुओं के अर्पण करने से प्राप्त होगा, तो आप परमात्मा से बहुत दूर हो। मेरे कार्य को परमात्मा को पाने
सुख तो वस्तुओं का अर्पण नहीं, खुद का समर्पण। यदि आपने अपने आप का समर्पण कर दिया तो पक्का है भगवान मिलेंगे, भगवान प्रसन्न भी होंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक बात और बोले, कह दो बोलो। ये बात तो आज की कथा के प्रारंभ में हो गई कि हमें भगवान के सामने वस्तुएं अर्पण नहीं करनी, अपने आप को समर्पण करना। किसको करना? ये लोग भूख मार मार ये उठा के ले जाओ, ये भूख ले जाओ बाहर। कन्हैया कथा के बाद आ गई। अगर हम भागवत सुन ले करके सुन ले भाग है क्या हमारी कथा में तो कोई ना कोई चपकती ना। कैसा? नारियल की तरह। नारियल ऊपर से जरूर कठोर होता है, अंदर से बड़ा नरम होता है। ऊपर से कठोर होता है, अंदर से नरम होता है। जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। संसार वालों के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपने नियम के लिए कठोर जरूर दिखो, और हृदय एकदम नरम होना चाहिए, एकदम सरल होना चाहिए, मन एकदम निश्चल होना चाहिए। जितना मन आपका बच्चों के जैसा होगा, जितना मन आपका निश्चल होगा, भगवान उतने ही नजदीक आपके हैं। क्योंकि भगवान देखो, भगवान ज्ञानियों को मिलते होते तो जो गूगल बाबा को खड़े नहीं है। सबसे ज्यादा वर्तमान में ज्ञानी को गूगल बाबा, अब तो वो है चैट जीपीटी। अब यही आ गए चैट जीपीटी। तो सबसे पहले भगवान भैया मिले, भगवान ज्ञानी को भी मिलते। भगवान किसको मिलते? नहावे जो स्नान रोज करे उसी को मिले। यदि नहाने वालों को ही भगवान मिलते होते तो मछलियां को मिलते, दिन भर पानी में रहेगा। अच्छा, हो सके भगवान बाल खाने से मिलते हो, बाल खाने से भी भगवान मिलते होते। एक बात बताओ, रीछ को ना मिल जाए वो कबूल से नहीं था, कबूल कभी कटिंग नहीं करवाता। तो भाई बाल खाने से भी भगवान नहीं मिलते। अच्छा, भगवान सुंदर लोगों को मिलते। यदि सुंदर लोगों को भगवान मिलते होते तो 3 जगह से टेढ़ी पूजा को काय को मिलते। अच्छा, भगवान अमीरों को मिलते हैं। यदि अमीरों को मिलते होते तो सुदामा को ना मिलते, विदुरानी को ना मिलते। अच्छा, भगवान पुरुषों को भर मिलते हैं। यदि ऐसा होता तो सबरी को ना मिलते। भगवान उच्च जाति के लोगों को मिलते हैं। यदि ऐसा सच होता तो भैया भीलनी निषाद इन पर कभी कृपा न हो। अच्छा, तो भगवान मिलते किसको हैं? या भगवान ये नहीं देखते कि तुम कौन हो, तुम कहाँ के हो, तुम कैसे हो, तुम्हारे कितने औकड़े हैं। भगवान तो हृदय देखते हैं कि तुम्हारा वर्तमान में हृदय हमारे प्रति कितना समर्पित है। इस पर हम एक बात कहना चाहे, जो कल तक हुआ सो हुआ, आज तक जो हुआ सो हुआ, अभी तक जो हुआ सो हुआ। आज से और अभी से एक बात पर निर्णय कर लो, अब हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। तो भगवान अवगुण नहीं देते। एक बात और बोले, कह दो बोलो, जरा जोर से कहो भैया। तीसरी बात, आपकी श्रद्धा यदि प्रबल हो ना तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ता है, तो होना ही पड़ेगा। श्रद्धा प्रहलाद की तरह होनी चाहिए कि खंभे में भी परमात्मा को प्रकट है। खंभे से भी तो परमात्मा प्रकट है। हमको एक कथा याद आ गई। एक जंगल में महात्मा जी रहते थे, बड़े अच्छी भगत थे। रोज वहां से शिकार करने वाला एक फसिया होता है, आपने नाम सुना हो फसिया, जो पंछियों को पकड़ता है। कबूतर, बाज, तोता, उनका जाल डालने वाला उसको फसिया कहते हैं। एक शिकारी वहां से रोज निकलता था। एक दिन शिकारी ने सोचा कि ये महात्मा रोज यहाँ पर बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं,
जंगल में अकेले हैं, लगता है ये भी शिकारी। इनसे जरा बात करें, ये गाय के लिए बैठे हैं झोपड़ी बनाकर। तो शिकारी गया, महाराज आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? महात्मा बोले भैया हम भी तुम्हारी तरह काम करके तुम्हारा ही काम करते। महात्मा ने उसकी भाषा में समझाया। शिकारी बोले क्या करते? महात्मा ने कहा तुम क्या करते? बोले महाराज हम तो नंबर 1 के शिकारी हैं, बड़े प्रसिद्ध शिकारी हैं, हमारे दादा परदादा शिकारी है। हम पंछियों को जाल में फंसाते हैं, उनको घर बेचते हैं या खाते हैं, यही काम है। अच्छा महात्मा बोले भैया एक बात बताओ, हाँ आप अब तक तुम कितने पंछियों को पकड़ चुके? बोले लाखों को पकड़ चुके। और उसने कहा कि ये बातें बंद करो महाराज, ये बताओ तुम कौन से पंछी के चक्कर में या जंगल में क्या करें? महात्मा बोले हम भी तुम्हारी तरह एक पंछी को फंसाना चाहते। बोले कौन सा पंछी? अब बोले उसके बारे में मत पूछो, तुम ना पढ़ो ज्यादा मामलों में, जाओ अपना काम। अरे नहीं महाराज बताओ, हो सके हम तुम्हारी मदद कर दें। महात्मा ने कहा कौन इतनी बातों में पड़े? लंबी लंबी बातें बना के महात्मा ने कह दी भैया हमारो शिकार तलब अजीब टाइप का। बोले क्या? बोले वो 4 हाथ वालों, हम उसको फंसाने के चक्कर में यहाँ बैठे। शिकारी बोलो महाराज 1 महीना की मोहलत दे दो, वो 4 हाथ को पंछी जागी हुई है जंगल में, हम पकड़ के लाएंगे। महात्मा ने सोची भलाए तो टले। बोले भैया यदि 1 महीना बाद ना हो तो ना मिले ना लेके आए तो? बोले कान काट देंगे। महात्मा से शिकारी जाते जाते बोले बात बताओ, यदि हम 4 हाथ वाला वो पंछी पक्षी पकड़ के ले आए तो तुम क्या दोगे? महात्मा बोले यदि तुम वो ले आओगे ना भैया, हम एक बात बोले। बोले हाँ हम तुम्हारे चेला बन जाएंगे। शिकारी बोला ठीक है। बोले थोड़ा नस्ल बता, शकल कैसी है, दिखता कैसा? महात्मा बोले सांवला दिखता है, कभी कभी मोर पंख पहन लेता है, मोर पंखा जैसा उसके माथे पे लगा रहता, 4 हाथ है, 4 हाथ वाला है, वो हमारा शिकारी, वही पंछी चाहिए। शिकारी बोला बस 1 महीना में हमारे। अब शिकारी बोला जहाँ पानी का सरोवर था वहां पे बैठ गया, दिन भर बैठे, रात भर बैठे, हो सकता रात में पानी पीने आता हो, तो रात में बैठ जाए। तो वहां 4 हाथ वाला पंछी हुआ। 15 दिन निकल गए, रोज सुबह शाम। आप तो उसने सोना बंद कर दिया, लगता है कि वो सोने जाती ना तभी वो आता है, तो सोना बंद कर दिया, खाने भर जाकर भोजन करने। अब बीच में 20 दिन बाद तो उसने भोजन जाना बंद कर दिया। लगता है जब हम भोजन करने जाते ना तब वो पानी पी के चला जाता है। एकदम निराहार बैठ गया और चारों तरफ केवल एक ही टकटकी, 4 हाथ का पंछी मिल गया। 25 दिन हो गए, धीरे धीरे कमजोर हो गया, आंखों में चक्कर आने लगे, फिर भी जाल लेकर बैठा, मन में प्रण ठान लिया यदि हमें वो शिकार नहीं मिलेगा ना तो हम अपने प्राण त्याग देंगे, मर जाएंगे। अरे हमारे दादा परदादा बड़े नामचीन शिकारी थे और हम वो शिकार न कर पाएंगे तो हमारे दादा परदादा का नाम मिल जाएगा। ऐसा विचार कर उसने कठोर कर दिया कि हम प्राण त्याग देंगे। भैया 28 दिन बीत गए, शेष 2 दिन रहे। अब अखंड बैठा भगवान से प्रार्थना करे, भगवान 2 दिन बचे हैं, 4 हाथ वाले यदि पंछी न आओ ना तो हम प्राण त्याग देंगे। भगवान ने सोचा खामखा महात्मा के चक्कर में जो मर ही जाए, अब क्या किया जाए? और तो कोई उपाय नहीं, 4 हाथ का पंछी हो गई। तो ठाकुर जी स्वयं लीला करके 4 हाथ के पंछी बन करके आए। और ये सत्य घटना कलयुग की बता रहे हैं आपको भैया, ये कोई दाकर प्रकार नहीं, कलयुग की बात बता रहे भैया। आगे से तो ठीक है, खुद ही जाल में जाकर के फंस गए, तो लगे फड़फड़ाने। और जैसे ही भारी शरीर में 4 हाथ वाले ठाकुर जी को देखा, ऐसा विचित्र स्वरूप आज तक नहीं देखा, इतनी मांगली स्वरूप आज तक नहीं देखा। लाल लाल होंठ कहे, सांवला
से ऊपर लिया और चलने लगे। जैसे ही जाने लगे सो भगवान बोले बात बताओ कहाँ ले जा रहे हो? बोले शर्त पूरी हो गई है, हम तुम्हें अपने तुम्हारे मालिक के पास ले जा रहे हैं, जिन्होंने कहा था 4 हाथ का पंछी चाहिए, उन्हीं के पास ले जा रहे हैं। भगवान बोले काय को पड़े हो लफड़े में, 4 बार हाथ का कोई पंछी होता नहीं, हम ही बन करके आ गए हैं। और महात्मा ने ऐसी कह दी है। बोले महाराज अब बातें ना बनाओ, चाहे 4 हाथ को हो गए या ना हो गए, हमने तो पकड़ लिया। 4 हाथ का पंछी होता कि नहीं होता हमें नहीं पता, हमने तो पकड़ लिया और पीठ पे रखे हुए जाने लगे। जब वहां पहुंचे तो महात्मा जी को बाहर से आवाज दी, अरे महाराज उठो। सोई महात्मा जी आपके बाहर है, कहो भैया। महाराज आपने कहा था 4 हाथ का पंछी चाहिए, लो आपके प्राण मिल जाएंगे और जीते जी ही आपको 4 हाथ का पंछी मिल गया। और जैसे ही महात्मा जी की नजर जाल में फंसे हुए ठाकुर जी पर पड़ी, दोनों आंखों से अश्रु आंखों से आंसू की वर्षा होने लगी, रोने लगे। तो शिकारी बोला काहे रो रहे हो? हमने बहुत मेहनत की है, 10-12 दिन खाया नहीं हो, सोए नहीं तो तब जाके मिला है, बड़ा कठोर है, बड़ी मुश्किल से मिले, बहुत कठिन है। ये बताओ ये है कौन सी प्रजाति? ये चलना है। हम पूछना भूल गए कौन सी प्रजाति है? महात्मा हंस के बोले भैया ये कौन प्रजाति नहीं है, इन्होंने ही सब प्रजाति बनाई है, इनके ही सब प्रकट भए हैं। अब महात्मा ने भगवान से बात पूछी, वो बड़ी काम की इस कथा का सार है। बताए महात्मा क्या बोले? प्रभु एक बात बताओ, हमको ना आपकी सेवा करत करत 20 साल हो गए और 20 वर्ष से हम नाला जप कर रहे हैं, जंगल में बैठे हैं, लेकिन आज तक आपने एक झलक नहीं दिखाई है। और जो ये शिकारी के चक्कर में आप जाल में फंस के आए, इन्हें जिंदगी में मार के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन इनके जाल में फंस के आ गए। अब हमें समझ में नहीं आ रहा महाराज कि भक्ति करें कि हम भी शिकारी बन जाए, नाला छोड़े कि हम भी शिकारी बन जाए। बताए महात्मा से भगवान क्या बोले? मुस्कुरा के बोले आप भक्ति इसलिए कर रहे थे जानकर कि भक्ति से भगवान मिलेंगे, और ये इसलिए तक बैठा था कि 4 हाथ वाला पंछी मिलेगा, ये भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हम लेकर के ही जाएंगे। इसके विश्वास पर हम लीजे हैं, हमारा विश्वास भक्ति का था, इसका विश्वास अपने कर्म का था, तो कर्म के विश्वास पर हम लीज करें। इस बात से हम एक बात कहना चाहते, पूछो क्या? पूछो जो नौकरी करते हैं, राजनीति करते हैं, व्यापार करते हैं, या जो भी आप काम करते हो, या हमारी कथा सुनकर, हमारे प्रवचन सुनकर तुमको महात्मा बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो कर्म कर रहे उसी कर्म को भगवान जी का काम मान करके करना, वो कर्म में ही तुम साधु बनोगे। नियमपूर्वक करना और आचरण शुद्ध रखना, अपना आचरण बहुत शुद्ध रखना, बुरा ना मानना। मेरे पागल तुम चरण के बल पर मंदिर तक पहुंच सकते, पर आचरण के बल पर परमात्मा तक पहुंच सकते। अब तुम्हें निर्णय लेना है, तुम्हें केवल मंदिर तक जाना है या परमात्मा तक जाना है? परमात्मा तक जाना है तो चरण का प्रयोग नहीं होता है, परमात्मा तक पहुंचने के लिए आचरण का प्रयोग करना पड़ेगा। आचरण शुद्ध रखो, जो कर्म करें। हम एक बात कहें, जो फल ये महात्मा जब तक करके हम लोग पाते हैं, जो फल तब तपस्या करके ध्यान करके हम पाते हैं, वो फल आप गृहस्थ में रहकर पा सकते हो। बस अपनी गृहस्थ में परंपराओं को जीवंत रखना, भक्ति को मन में जीवंत रखना, आचरण शुद्ध रखना, विचार शुद्ध रखना, नित्य घर पर साधु सेवा का भाव रखना, तो तुम्हारा घर घर में मंदिर हो जाएगा। तुम गृहस्थ नहीं, तुम ही साधु। जो काम कर रहे हो उसमें भी साधु हो जाओ। बोलो सीताराम।